नमस्कार बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी कक्षा दूसरी की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर 7 करेंगे, जिसका नाम है टिल्लू जी। ये एक खेल गीत है। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर एक बच्चा है, देखिए, इसका नाम है टिल्लू। इसी पर ये गीत बनाया गया है। देखिए क्या कहा गया है। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे। देखिए ये टिल्लू है जो अपने स्कूल के लिए जाता है, लेकिन क्या होता है कि बस्ता जो है, अपना जो बैग होता है स्कूल बैग, वो घर पर ही भूल जाता है। ठीक है, बिना स्कूल बैग के ये स्कूल चले जाते हैं। रास्ते भर थे डरे डरे, और रास्ते में बहुत ही डर डर के जाते हैं क्योंकि स्कूल बैग इनके पास नहीं है। पहुँचे गेट पर अरे अरे, और बहुत ही डर डर के जो है गेट तक पहुँचते हैं। देखिए फिर क्या होता है। छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गए। लेकिन जैसे ही स्कूल के गेट पर पहुँचते हैं तो क्या होता है, स्कूल पे छुट्टी का नोटिस चिपका हुआ था कि स्कूल में आज छुट्टी है, और ये छुट्टी का नोटिस देख के ये जो है बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। ठीक है, और सीधे फिर घर जाके अपनी माँ की बाहों में झूल जाते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाया गया है। तो ये आपका एक खेल गीत है जिसको लिखा है नरेश सक्सेना ने। ठीक है, एक बार दोबारा से पढ़ लेते हैं। टिल्लू जी स्कूल गए, बस्ता घर पर भूल गए, रास्ते भर थे डरे डरे, पहुँचे गेट पर अरे अरे, छुट्टी का नोटिस चिपका, देख खुशी से फूल गए, दोनों बाहें माँ के डाल गले में झूल गई। ये था आपका गीत बच्चों। चलिए आगे देखते हैं। पढ़िए, समझिए और मिलाइए। आपको सेंटेंस दिया हुआ है कि मैं खुश होता हूँ या होती हूँ। कब कब मैं खुश होता हूँ? अपने मित्रों या अपनी सहेलियों को देखकर, अपने शिक्षक टीचर को देखकर, अपनी माँ को देखकर। और आप कब खुश होते हैं? आप लिख सकते हैं, जैसे कोई लिख सकता है कि नानी को देखकर, नानी को देखकर, और छोटे भाई को देखकर, छोटे भाई को देखकर। इस तरह से आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे है बच्चों शब्दों का खेल। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये है अंग। तो आपको कुछ दिए गए हैं शब्द, इनको कंप्लीट करना है। अंग प्लस गूर क्या बनेगा? अंगूर। अंग प्लस जीर बन जाएगा अंजीर। अंग प्लस डा अंडा, अंडा। अंडा। आगे है बच्चों अंग प्लस दर, अंदर। अंग प्लस पर, अंबर। इस तरह से आप इन्हें पूरा करेंगे। अंगूर, अंजीर, अंडा, अंदर, अंबर। आगे है बच्चों, मिलकर पढ़िए। एक छोटा सा स्टोरी आपको दी गई है नटखट दिवाकर की। नटखट होता है जो शैतान हो, जो शरारतें करता हो। यहाँ पे ये दिवाकर है, एक बच्चा जिसका नाम है, जो बहुत ही शरारती है। दिवाकर 5 वर्ष का नटखट लड़का है, 5 वर्ष का शरारती लड़का है। सारे दिन ठिठोली करता है, मतलब सारे दिन शरारत करता है और सबको हंसाता है, और अपनी शरारतों से सबको हंसाता है। उसे गणित सीखने की बहुत लगन है। अब उसे क्या सीखना पसंद है? गणित, यानी कि मैथ में उसका बहुत इंटरेस्ट है। उसकी बड़ी बहन मीना उसे संख्याओं को जोड़ना सिखाती है, और दिवाकर ध्यान से सीखता है। ये है उसकी बड़ी बहन मीना, और ये उसे क्या सिखाती है? संख्याओं को जोड़ना, प्लस करना सिखाती है, और दिवाकर बड़े ध्यान से चीज़ों को सीखता है। दिवाकर कहता है 1 और 2 3, मीना कहती है सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7, मीना कहती है लाओ कलम दवात। तो उन्होंने एक गीत सा बना रखा है। दिवाकर कहता है 1 2 3,
तो मीना कहती है कि सपेरा बजाता बीन। दिवाकर कहता है 3 और 4 7। तो मीना कहती है लाओ कलम दवात। दिवाकर दौड़कर कलम दवात ले आता है और मीना उसे संख्याओं के जोड़ लिखना सिखाती है। अब वो दौड़कर जाता है और अपनी कलम जिससे हम लिखते हैं और दवात ले आता है और मीना उसे ऐड करना प्लस करना सिखाती है। जैसे 1 + 2 क्या हो जाएगा 3 एंड 3 + 4 7। आज इतवार का दिन है। दादाजी ने आज कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था। दादी ने सवेरे 9 बजे कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। दूध को कभी माँ तो कभी चाचा जी थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से चलाते रहे। तो अब कहा गया है कि आज जो है संडे का दिन है, तो दिवाकर के दादाजी ने क्या मंगाया है, कुल्फ़ी बनाने के लिए बहुत सा दूध मंगाया है और दादी ने सवेरे सवेरे 9 बजे ही कढ़ाई में दूध उबालने के लिए रख दिया। अब दूध को कभी माँ, ये है उनकी माँ, और कभी चाचा जी जो है थोड़ी थोड़ी देर में चमचे से, ये देखिए ये होती है चम्मच, इस चमचे से जो है चलाते रहे। 10 बजे तक दूध गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर बड़ी उत्सुकता से सब देख रहा था। तो चलाते चलाते दूध जो है 10 बजे तक बहुत ही गाढ़ा हो गया और माँ ने उसे ठंडा होने के लिए रख दिया। दिवाकर जो है बड़ी ही उत्सुकता से ये सब देख रहा था। 11 बजे चाचा जी बाजार से बर्फ़ ले आए और उसे कूटकर मटके में भर दिया। उसमें नमक भी मिला दिया। दादी और माँ ने गाढ़े दूध में चीनी, केसर और पिस्ते और बादाम काट कर डाले। फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर मटके में डाल दिए। तो देखिए ये क्या कर रहे हैं, 11 बजे जो है इनके चाचा जी बाज़ार से बर्फ़ ले आए और इन्होंने उसे कूटकर मटके में भर दिया और उसमें नमक मिला दिया। फिर दादी ने और माँ ने जो है गाढ़े दूध में चीनी, केसर, पिस्ता, बादाम काट कर डाले और फिर कुल्फ़ी के तिकोनों में दूध भरकर जो है मटके में डाल दिया। देखिए ये तिकोने होते हैं, इसमें उन्होंने दूध को भरा और मटके में डाल दिया। तब तक 1 बज गया था। दिवाकर ने दादाजी से पूछा, दादाजी कुल्फ़ी कब तक बनेगी? दादाजी ने कहा, बेटा 5 बजे तक बनेगी। अब जो है दिवाकर अपने दादाजी से पूछता है कि कुल्फ़ी कब तक बनेगी, तो दादाजी बोले कि 5 बजे तक बनेगी। दिवाकर मीना के साथ खेलने चला गया। कुछ देर बाद दिवाकर ने दादाजी के पास जाकर पूछा, दादाजी क्या बजा है? दादाजी ने अपने कमरे में लगे घंटे की ओर देखकर कहा, बेटा 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा। इसके बाद क्या होता है कि दिवाकर जो है मीना अपनी बहन के साथ खेलने चला जाता है और वापस आकर अपने दादाजी से पूछता है कि कितना टाइम हुआ है। तो दादाजी जो है अपने कमरे में लगी घड़ी में देखते हैं तो कहते हैं कि 2 बजे हैं। दिवाकर बेचैनी से 5 बजने की प्रतीक्षा करता रहा, यानी कि वेट कर रहा है कब 5 बजेंगे। कुछ समय बाद वह फिर दादाजी के पास गया और पूछा, दादाजी अब क्या बजा है? दादाजी ने फिर घंटे की ओर देखा और बोले कि बेटा 3 बजे हैं। दिवाकर ने भोलेपन से खुश होकर कहा, दादाजी 2 और 3 5 होते हैं, तो अब 5 बज गए, इसलिए कुल्फ़ी खा सकते हैं। ठीक है, वो अपने दादाजी से कहता है कि 2 और 3 5 होते हैं, तो 5 बज गए। इस पर ये सुनकर दादाजी हंस पड़े। उन्हें दिवाकर की कुशाग्र बुद्धि पर बहुत आनंद आया। कुशाग्र हम बोलते हैं तेज़ बुद्धि को, ठीक है, जिसकी बुद्धि तेज होती है उसको हम बोलते हैं कुशाग्र बुद्धि। तो उनके दादाजी को जो है उसकी तेज़ बुद्धि पर बहुत आनंद आया, मतलब वो बहुत खुश हुए। ठीक है, तो ये स्टोरी आपकी लिखी है मालती देवी ने। सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर। आई होप वीडियो पसंद आया हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।